हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है साइंस का पेपर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और यूज़फुल एग्ज़ाम सॉल्यूशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया आपके पास दी है और कौन सा कथन एक्स के लिए सत्य है। तो दिस इज द राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन, आई मीन द फोर्थ वन। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा और कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इसका सीधा आंसर है फोर्थ वाला, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सिरका इक्वल टू एसिटिक अम्ल, सही है ये तो। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी राइट है। इमली में टॉर्टरेटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। और चींटी के डंक में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी विल बी द राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ना कि ऑक्सीनेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तो यह गुण कहलाता है आघात वर्ध्यता। द राइट आंसर विल बी थर्ड वाला। ओके। नेक्स्ट है, कहलाता है, तो ये इसका आपको सूत्र दिया है, तो सूत्र इसका दिया है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा प्रोपेनॉल, यानी आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, जीव द्वारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है दोस्तों। द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किस में होता है। तो ये होता है यीस्ट में, यानी आंसर सेकंड। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण होगा? तो प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध होता है। तो सबसे किस में होता है? सबसे छोटे प्रतिरोध से कम। ऑल राइट, संयोजन होता है उसका। और आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपने कितना आंसर सही किए थे एग्जाम में। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? एक समान होता है। द राइट आंसर विल बी फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, इसको दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसका आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसको हम मोड़ते हैं। तो अभिकथन ए है इसका, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा बोथ आर राइट, मतलब जो क ए और आर तथा अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो दोनों का अभिकथन क्या है? सही है, क वाले का। और ख का है दोस्त अभिकथन ए है, और जो कारण आर है, ये दोनों क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी पौधे में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करने वाले उत्तक का नाम लिखिए। तो वो कौन सा उत्तक होता है? वो होता है जाइलम। दोस्तों, जाइलम होता है जो कि ऑर्किटेटक्स से पानी और खनिज लवणों के उपचार के अन्य रसायन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जाइलम। तो दोस्तों, क्वेश्चन फोर्थ है, विद्युत सेल, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। विद्युत सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करती है? तो ये करती है विभवांतर। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा विभवांतर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त किया जाना है। इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा वस्तु की स्थिति 0 लेस देन u लेस देन 30 लगभग होनी चाहिए, मतलब वस्तु की स्थिति ऑप्टिकल केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, यानी लेंस से 30 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। ऑलराइट। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण लिखिए।
दोस्तों इसका आंसर होगा कागज, क्योंकि दोस्तों जैव अपघटनीय पदार्थ वे सामग्री होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया और अन्य अपघटन जैसे प्राकृतिक कारकों द्वारा समय के साथ विघटित किया जा सकता है। तो कागज इस प्रकार के पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। तो राइट आंसर विल बी कागज। क्वेश्चन है दोस्तों सातवां वाला। तो सातवें का पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं। तो चलो दोस्तों बनाते हैं इसका रासायनिक समीकरण। दोस्तों इसका आंसर यह है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, क्षारक तथा क्षार में क्या अंतर है? क्षारों के दो भौतिक गुण लिखिए। दोस्तों क्षार जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, जबकि क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्लों को उदासीन करते हैं। क्षारों के दो भौतिक गुण क्या हैं दोस्तों? क्षार कड़वे स्वाद के होते हैं और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। और दोस्तों क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों उनमें विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मौजूद होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, उनके यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शिशु के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्योंकि दोस्तों पिता के पास लिंग गुणसूत्रों के दो अलग अलग प्रकार एक्स और वाई होते हैं, और जबकि माता के पास केवल एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा क्वेश्चन को एलेबरेट नहीं करूँगा, तो आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल में आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में आपको बताना है ए बी सी तथा डी मस्तिष्क के किन किन भागों को दर्शाता है, और इनका हमको नाम भी लिखना है। आंसर विल बी ए सेरिबेलम, बी मेडुला, सी प्रॉन्स और डी सेरिब्रम। और डिटेल में इसका आंसर है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका आंसर भी मैं आपको इलेबरेट कर देता हूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर इसको आप ये 3 नंबर का है तो इसमें आप थोड़ी सी और ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें हम ऐड करते हैं, हल्का सा और इलेबरेट इसको कर देते हैं। तो ये स्क्रीन पर आप इसका आंसर देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रीज़न देना है, कारण बताना है। पहला है, प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में, क्योंकि ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और संक्षारण प्रतिरोधी भी होते हैं और चमकदार दिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि दोस्तों ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं जो हवा और पानी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, कारण बताना है। तो दिस आंसर विल बी, खाना बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होने के बावजूद यह अपनी सतह पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है। इसीलिए दोस्तों इसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है की और 14वां क्वेश्चन के बाद अथवा में भी आर्क है और में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिसे, और ये भी 3 नंबर का है, तो ये अथवा में है। या तो आप इन तीनों को कीजिएगा या तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसका आंसर कीजिएगा। तो हम सीधा करते हैं 15 वाला क्वेश्चन। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, और ये भी 3 नंबर का आया है, इसको भी इलेबरेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम पहला पॉइंट भी बना लेते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, इसको आप हेडिंग में लिख दीजिएगा। तो फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
यह रक्त फिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा तक पहुंचाता है, ठीक है, जहां ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया जाता है। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट भी बनाएंगे हेडिंग डाल के। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में फैल जाती है। यह जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होती है और मुख्य रूप से रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में या बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में फेफड़ों तक ले जाई जाती है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16वां वाला, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझाइए। ये भी 3 नंबर का आया है। या तो आप अथवा वाला कीजिएगा और या तो आप 16वां वाला कीजिएगा। तो मैं आपको 16वां वाले का क्वेश्चन का आंसर इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए बीज बनते हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। इसके मैं आपको 5 छोटे छोटे से स्टेप वाले हेडिंग भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। तो पहली हेडिंग है पुष्प के जनन अंग। तो स्टेप 1 है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 5 स्टेप देता हूँ, उसको आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और यह है स्टेप 2। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यह है स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4 एंड दिस इज स्टेप 5। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है दोस्तों, इसमें भी अथवा में आपको क्वेश्चन आ रखा है। तो किसी गोलीय लेंस के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर इलेबोरेट कर देता हूँ। तो दिस इज़ द आंसर दोस्तों, मैंने इलेबोरेट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप और मैं इसका आपको अथवा वाला आंसर भी इलेबोरेट करता हूँ। ऑलराइट, तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज लेके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं इसी के अथवा वाले क्वेश्चन में। का अथवा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। किसी कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और चित्र भी बनाना है दोस्तों इसमें। तो इसका आंसर करते हैं। तो आपको मैंने स्क्रीन पे आंसर दिखा दिया है। तो इससे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, ऑफ कोर्स मायोपिया होगा। और इसी में हम कुछ और ऐड करते हैं दोस्तों, आप इसको भी अपने आंसर में ऐड कर लीजिएगा। और जो दोस्तों आपको चित्र बनाना है वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का कथन लिखिए, ठीक है। ये भी आपको 3 नंबर का दिया है, पहला दूसरा, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। ऑलराइट, तो इसका आंसर करते हैं दोस्तों। तो पहले का आंसर है, पहला वाला नियम आपको ये बताता है दायां हाथ का अंगूठा का नियम, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर है। तो दूसरे वाले का आंसर भी करते हैं, आप स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर है चुंबकीय क्षेत्र वाला है लंबवत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तो ये होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19वां वाला। ऑलराइट दोस्तों, 19 वाला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। तो चलो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ऑलराइट दोस्तों, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या कॉपी में लिख दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। तो आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपके बुक में भी होगा, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो 21 वाला क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है। इसमें आए हैं आपके 26, 27 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है 21 वाला क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, और इनका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इनका मैं आपको सॉल्यूशन दूं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख लीजिएगा। 27 और 27 क्वेश्चन है टोटल। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।